सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल, उसे मत मोड़ना। मन में जो हो सपने, उसे मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारों को तोड़ने के लिए जमी मत छोड़ना। आज हम श्री आश्रय कल्प सेवा समिति जो राप्ती नगर में एक संस्थान है, उसकी अध्यक्षा श्रीमती किरण पांडे जी हैं। धरातल पर अनेक संत सेवी संस्थाएं हैं, लेकिन वास्तव में कितना समाज के लिए काम करती हैं, आइए आपकी बातें आपसे रूबरू होते हैं। विगत दिनों, अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 9 मई को राप्ती नगर में एक साईं मंदिर है, उसके प्रसिद्ध पुजारी श्री वशिष्ठ मिश्रा जी की बड़ी पुत्री का शुभ विवाह था। मैंने इस संस्था से मदद मांगी। इस संस्था ने यथोचित जितना हो सका उन्होंने उस लड़की, गरीब लड़की की मदद किया और शुभ विवाह संस्कार को संपन्न कराया। आइए आपके मन में ये भावना कैसे आई, इसकी अध्यक्षा श्रीमती किरण पांडे से मिलते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो श्री आश्रय कल्प सेवा समिति राप्ती नगर में जिसकी शाखा है, मैम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 के आसपास हुई थी। 2018 में इसकी स्थापना आपने किया। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली मैम? सर, मैं पहले भी ऐसे ही वेट की बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया करती थी, बट धीरे धीरे एक समय के बाद मेरे बच्चे मेडिकल कंप्लीट कर गए। MBBS गवर्नमेंट कॉलेज से दोनों बच्चे किए। बड़ी बिटिया है, दिल्ली में लेक्चरर है। तो लगा कि जब मैं 3 बच्चों को पढ़ा सकती हूँ तो कुछ उन बच्चों को भी पढ़ा सकती हूँ जिनके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं हैं और पैसे के अभाव उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। फिर मैं घर पे ही अपने एक कमरे को उन बच्चों के नाम कर दी और उसमें एक छोटा सा अपना यही कुर्सी बेंच लगा करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी और मैं वहीं से मेरी मतलब शुरू हो गया पढ़ाई का कार्यक्रम। निश्चित रूप से ये समाज के लिए एक अनकोड़ी एक उदाहरण है जो इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। समय समय पर अनेक तरह के सामाजिक कृत्यों को करती हैं। मैम, इस संस्था के द्वारा और कौन कौन से कार्य संपादित कराए जाते हैं? सर, मैं कहना चाहूँगी कि रोड पे जितनी जो ये मंदबुद्धि की, मैं स्पेशली महिलाओं के ही काम करती हूँ। तो कुछ महिलाएं जो भटकते रहती हैं घर से फ्रस्ट्रेट होकर या जिस वजह से भी, तो मैं उनमें से कुछ महिलाओं को कंटिन्यूअस 6 महीना अपने घर पे दोनों टाइम खाना खिलाती थी और लाइव जाती थी ताकि पहले पता चले कि मैं ये काम कर रही हूँ। और सप्लाई के पानी से मैं उनको साबुन वाबुन से पूरा नहलाती थी, बाल कट करवाई थी, पूरा जटा उनके हो गए थे। और मैं दुर्गा पूजा के दिन उनको बाकायदा पूरा सोलह श्रृंगार करके, चूड़ी बिंदी नया साड़ी कपड़ा करके, और मैं उनको मतलब दुर्गा का रूप देके उनका मतलब स्वागत की। और मातृ छाया वाले संस्थान से कॉलिंग का जो चलता है उसको मैं कॉल करके बुलाई और वहाँ उसको मैं रखवाती करूँ। आज बहुत खुशी से बात है। मैम, ये जो सामाजिक कार्यों को संपादित करती हैं, इसमें शासन प्रशासन का सहयोग तो मिलता नहीं होगा। आप ये जो कार्य करती हैं किस तरीके से करती हैं? इसमें पैसे की भी आवश्यकता पड़ती होगी, तो इसको किस तरीके से संपादित कराती हैं आप? सर, मैं पहले ये बता दूं कि मैं आज तक कोशिश ही नहीं की किसी से मैं कुछ डोनेशन लूँ, इसलिए कि मेरे बच्चे सक्षम हैं, मेरे हस्बैंड सक्षम हैं, तो मैं 45 स्टूडेंट को ही पढ़ाती हूँ। तो उनमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं खर्च होता है। कुछ कॉपी पेन पेंसिल, कभी नाश्ता, या त्यौहार पे मैं खाना खिलाती हूँ। डेली नहीं, लेकिन त्यौहार पे मैं उनको घर पे खाना खिलाती हूँ। तो मेरे घर से ही ये काम चल जाता है। मैम, जो आपने विप्रो और बंधु की यथोचित आपने सहायता किया, वैसे तो सागर में अगर एक बूंद भी डाल दिया जाए तो उसका कोई औचित्य तो नहीं है, लेकिन धरातल पर हमारे पूर्वांचल में, खास करके गोरखपुर में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, लेकिन वास्तव में कितना कार्य कर रही हैं आज हमको पता चल गया। श्री आश्रय कल्प सेवा समिति की अध्यक्ष ने अपना योगदान दिया, इसके लिए मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं, सशक्त नमन करते हैं। मैं यूपी एक्सप्रेस ब्यूरो हेड सुनील त्रिपाठी, गोरखपुर। धन्यवाद। थैंक यू सर। श्री आश्रय कल्प सेवा समिति राप्ती नगर में जिसकी शाखा है, श्रीमती किरण पांडे जिसकी अध्यक्ष हैं, अनेक सामाजिक कृत्यों को करती हैं। बेसिकली इनके कार्य समाज में जो है शैक्षिक और महिला सशक्तिकरण के ऊपर ही निर्भर रहता है। इसके कुछ सहयोगी सदस्य हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए इन बच्चों से मुलाकात करते हैं। इन सामाजिक कृत्यों को करते हुए किस तरीके से अपने आप को खुश पाते हैं और सामाजिक कार्य करना, जैसा कि कहा भी जाता है कि उत्तम कार्य है। बेटा, आपका नाम क्या है? आप कॉलेज स्टूडेंट हैं? आप बेसिकली कहाँ की रहने वाली हैं? गोरखपुर की रहने वाली हैं।
मैम के साथ कितने वर्षों से इस तरह के सामाजिक कृत्यों को कर रही हैं? अभी तो मैम को मतलब बहुत देर से नहीं जानते हैं, 1-2 साल से हम जानते हैं और इनसे मिले हैं और इनकी बातों को सुन के इनका जो कार्यक्रम है, जो भी मतलब महिलाओं के प्रति कार्य है या उद्देश्य है, हमें बहुत अच्छा लगता है और फिर हम खुद शामिल चाहते हैं होना कि मैम के साथ आए जाएँ, इस कार्य में भाग लें और मतलब महिलाओं के लिए जो भी हो हम खुद करें। धन्यवाद। यह निश्चित रूप से आज के युवा पीढ़ी के लिए एक अनपढ़ी उदाहरण है। हमारे चैनल के माध्यम से युवा बच्चों को, खास करके महिलाओं को, लड़कियों को, अभी अभी हमारा समाज जो है लड़कियों को खास करके आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे शैक्षिक स्तर में सुधार जैसे जैसे हो गया, लोगों की परंपराएं पुरानी बदल गई, तो हमारे चैनल के माध्यम से खास करके लड़कियों को क्या आप शेयर करना चाहती हैं? यही शेयर करना चाहते हैं कि जो भी मतलब अहिंसा लड़कियों के प्रति या महिलाओं के प्रति जो घरेलू पीड़न या पति से जो भी पीड़न हो रही है, आप लोग उन चीज़ को शेयर करें या मैम के पास आप लोग आए, मैम से शेयर करें। मैम ये सब चीज़ों के लिए हमेशा आगे रहती हैं। मैम हमेशा औरतों के प्रति हमेशा जागरूक हैं और मैम से भी ये विनती प्रार्थना है कि जब तक ये मैम हमेशा औरतों के प्रति जागरूक रहें, प्रेरणा देते रहें और ये सब कामों में हमें भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आश्रय कल्प सेवा समिति जुराती नगर में आपने निश्चित रूप से महिलाओं के अंदर जोश और जज्बा भरा है, जैसा कि हमें इस लड़की की बातों से पता चला। निश्चित रूप से समाज के लिए और देश के लिए अनपढ़ी उदाहरण है। आइए हम दिल से इनका नमन करें और धन्यवाद अर्पित करें। मैं सुनील मर्जी पार्टी, यूपी एक्सप्रेस, ब्यूरो हेड, गोरखपुर। धन्यवाद।